इंदौर के दिल में एक रंगों से भरा हवादार सा बाजार था, साराफा बाजार। यहां मिठाइयों की खुशबू, मसालों का धुआं। इसी भीड़ में एक सादा सी मगर बावकार लड़की तेजी से चलती हुई नजर आती थी, अराधिया। उसका लाल कर्ता और सफेद दुपट्टा बहुत सादा था, मगर उसकी चाल ऐसे लगता था जैसे वो बाजार नहीं, पूरे शहर को अपनी खामोश तेज नजर से जांच रही हो। और कोई नहीं जानता था कि वो यहां खरीदारी करने नहीं आई। अचानक फजा बदलती है। पांच लड़के काले मास्क पहने बाजार में घुस आते हैं, ब्लैक लाइन गैंग। उनकी आदत, हर दुकान से हफ्ता जबरदस्ती का पैसा। एक गुंडा पापड़ वाले बुजुर्ग का कॉलर पकड़कर चीखता है, पैसे निकाल। एक जोरदार थप्पड़, पूरा बाजार खामोश। एक दुकान का शीशा गिरकर टूट जाता है। लोग खौफ से पीछे हटते जाते हैं। कोई सामने नहीं आता सिवाय अराधिया के। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। उसका दुपट्टा हवा में हिल रहा है। गंडे हंसते हैं, ओहो मैडम। अराधिया सर झुकाकर जैसे उनकी बात सुन रही हो, मगर अगले ही लम्हे धड़ाम, उसका कहनी वाला तेज झटका सीधा गंडे की नाक पर। खून बह निकलता है। बाजार की फजा बदल जाती है। दूसरा गंडा चिल्लाकर आगे बढ़ता है। अराधिया उसका हाथ पकड़कर उसे पास पड़े पत्थर पर दे मारती है। चंद सेकंड बाद तीनों गंडे जमीन पर। लोग हैरान, गंडे बौखलाहट में, और अराधिया बिल्कुल पुरसुकून। मगर उसे मालूम था ये सिर्फ शुरुआत है। अराधिया सीधा इंदौर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। पुराना सा कमरा, फाइलें बिखरी हुई और अफसर चाय पी रहे हैं। वो सुकून से रिपोर्ट देती है, ब्लैक लाइन गैंग बाजार में हफ्ता ले रहे हैं। एसएचओ हंसी दबाते हुए बोलता है, सब ठीक चल रहा है मैडम, आप अपना काम करें। यानी सारा स्टेशन गैंग के साथ मिला हुआ था। अराधिया ने कोई गुस्सा नहीं किया, सिर्फ एक ठंडी सी मुस्कुराहट। ठीक है, आप नहीं करेंगे, मैं खुद कर लूंगी। और वो वापस चल पड़ती है। एसएचओ सर पकड़कर कहता है, ये लड़की मुसीबत बनेगी। इंदौर से थोड़ा बाहर एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री थी। टूटी दीवारें, जंग आलूद गेट। रात के वक्त अराधिया अकेली वहां पहुंचती है। गेट पर एक गंडा रास्ता रोकता है, मैडम ये जगह आपकी नहीं। जुमला पूरा भी नहीं होता कि धप, अराधिया की एक जबरदस्त किक। गंडा 10 फुट दूर जा गिरता है। अंदर 15 गंडे हथियारों के साथ खड़े थे, मगर अराधिया को रोक नहीं सके। वो बिजली की तरह हरकत करती है, मक्के, लातें, उल्टे सीधे वार। गंडा छुरी लेकर पीछे से हमला करता है। अराधिया बगैर मुड़े उसकी कलाई पकड़कर तोड़ देती है। तीसरा बोतल लेकर आता है। अराधिया बोतल तोड़कर उसका मास्क गिरा देती है। कुछ मिनटों में पूरा अड्डा साफ, सब बेहोश, सिर्फ एक आदमी बाकी, राकेश लाइन, गैंग का लीडर। वो हैरानगी से कहता है, तो पुलिस की नहीं लगती तो है कौन? अराधिया सीधी नजरों में देखकर कहती है, अभी बताने का वक्त नहीं, पहले तेरा खेल खत्म हो। एक जोरदार मुक्का, राकेश वहीं ढेर। इंदौर का सबसे खतरनाक माफिया बॉस सुराज मलिक। महंगा सूट, सियासतदानों से ताल्लुकात और ब्लैक लाइन गैंग का असल मालिक। राकेश की शिकस्त की खबर उसे मिलती है। वो अपनी फाइल बंद करते हुए सिर्फ एक बात कहता है, उस लड़की को जिंदा मेरे पास लाओ। रात का मंजर, एक वीरान फैक्ट्री का सहन,
एक टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट। आराध्या आहिस्ता कदमों से अंदर आती है। अकेली। सामने से सुराज मलिक तालियां बजाता हुआ आता है। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, आराध्या बगैर डरे कहती है। आज से इस शहर में सिर्फ कानून बोलेगा। सुराज इशारा करता है। 20 गंडे आराध्या को घेर लेते हैं, मगर जो हुआ वो सुराज ने सोचा भी नहीं था। चंद मिनटों में किसी की बंदूक टूटी, किसी का घुटना, किसी का कॉलर बोन, सब जमीन पर। आराध्या आखिर में सुराज के सामने आ खड़ी होती है। सुराज की आवाज कांपती है। तुम आखिर हो कौन? आराध्या जेब से सुनहरा आईपीएस बीज निकालती है, पूरी शान से कहती है, आईपीएस ऑफिसर आराध्या सिंह, अंडरकर। सुराज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसी लम्हे उसकी सल्तनत खत्म हो जाती है। अगली सुबह साराफा बाजार में रोशनी फैलती है। दुकानदार मुस्कुरा रहे हैं, लोग सुकून से घूम रहे हैं। आराध्या खामोशी से बाजार से गुजरती है, इसका लाल दोपटा जैसे नई उम्मीद की निशानी। वो मुस्कुराती हुई चलती है और धूप उसके आईपीएस बीज पर चमक रही है। वो सिर्फ हीरोइन नहीं, वो इंसाफ है।